This is my student support system. Keep watching, keep learning. ओके तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसका एक अलग से 8 या 10 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि प्रिंसिपल्स काफ़ी होते हैं ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है। प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि वो रूल जिनका पालन करते हुए अगर हम कम्युनिटी में काम करते हैं तो अच्छी कम्युनिटी सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइज्ड नीड्स ऑफ द कम्युनिटी और कम्युनिटी नीड असेसमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कम्युनिटी में सर्विस देते हैं तो वो उनकी ज़रूरत के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कम्युनिटी को ज़रूरत ही नहीं है और आप सर्विसेज दिए जा रहे हैं, तो उससे होगा क्या, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा वो सर्विस लेने में, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, कम्युनिटी की नीड को असेस करेंगे कि कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज उनको ज़रूरत है और उसके हिसाब से बाद में फिर कम्युनिटी की सर्विस देंगे, तो ही हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो इफ़ेक्टिव हो पाएगी। ओके, तो पहला प्रिंसिपल क्या हुआ कि दीज सर्विसेज शुड बी नीड बेस्ड, जो नीड है उसी के अनुसार सर्विस देना है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विस आर अवेलेबल टू एंटायर कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, सेक्स, क्लास, कास्ट और पॉलिटिकल एफिलिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सबको समान रूप से कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल होनी है, किसी भी टाइप का भेदभाव उसमें नहीं होना है, चाहे वो एज के बेस पे हो, चाहे वो सेक्स के बेस पे हो, चाहे वो क्लास के बेस पे हो कि कोई पैसे वाला है तो उसको अच्छी सर्विस, जो गरीब है उसको कमज़ोर सर्विस, ऐसा नहीं है ना। तो बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तब वो जो सर्विस होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल हो गया बिना भेदभाव के सर्विस देना। ओके, तीसरा प्रिंसिपल है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंसीडर्स फैमिली एज ए यूनिट। ठीक है, जब भी हम कम्युनिटी सर्विस देते हैं तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना पहले क्लास में कि जब हम हॉस्पिटल में सर्विस देते हैं तो हमारे जो क्लाइंट होता है वो एक इंडिविजुअल होता है, बट जब हम कम्युनिटी में सर्विस देते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो एंटायर फैमिली पे होता है, कि पूरे परिवार पे होता है ना। इट्स लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिग्री टू विच इट कैन डील विद इट्स ओन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज दे रहे हैं उसका इफ़ेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करता है कि वो जो फैमिली मेम्बर है, सारे के सारे परिवार वाले, वो कैसे अपनी जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। ठीक है, जितना कोऑपरेटिव फैमिली होगी उतना ही एक इंडिविजुअल व्यक्ति बीमारी के प्रभाव से कम प्रभावित होगा और जल्दी ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हम कम्युनिटी में उनको बता भी सकते हैं कि जो फैमिली का कोपिंग मैकेनिज्म है वो बहुत ही प्रभावी होता है मरीज को ठीक करने के लिए। ओके, तो तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि परिवार के रूप में ही हमें जब भी कोई एक मरीज से मिले तो उसके परिवार के बारे में भी सोचें कि हो सकता है वो बीमारी उन तक फैल रही हो, वो अपना बचाव कैसे करेंगे, तो सीधा ध्यान परिवार को प्रोटेक्ट करने में जाना चाहिए हमारा, है ना, तभी हमारी कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्रभावी होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है रेस्पेक्ट फॉर द वैल्यूज, कस्टम्स एंड बिलीफ्स ऑफ द क्लाइंट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिवनेस ऑफ केयर ऑफ द क्लाइंट। कि यदि जो भी व्यक्ति है, जो भी परिवार है, उनके जो भी कस्टम्स हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनको यदि आप सम्मान देंगे तो आपकी सर्विसेज प्रभावित होंगी। कैसे कि जैसे किसी का रीति रिवाज को हमने जाके अगर वैसे ही कह दिया कि ये गलत है, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि वो उनके जड़ों से बसा हुआ है, तो वो क्या है कि थोड़ा सा अपने को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। और यदि हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, ये आपके रीति रिवाज हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको बिना भेदभाव के उसको सर्विस देते हैं, तो वो अच्छी तरह सुनेंगे कि ये तो ठीक है, हमारे जैसे ही हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं, तो एक जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो अच्छी बनेगी। ठीक है, तो किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, कोई भी व्यक्ति, जो भी उसकी कल्चर है, उसको आपको ठेस नहीं पहुंचानी है और उसको सर्विस दे देनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग एज ए वाइटल टूल
टू इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। ठीक है ना, ये कम्युनिटी हेल्थ का जो प्रिंसिपल है वो हमें ये बता रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ बेस है दो चीज़ों पर मेनली। ठीक है, किन किन चीज़ों पे कि एक तो हेल्थ एजुकेशन और एक काउंसलिंग, कि आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने जो नॉलेज है उसको लेकर कम्युनिटी पीपल के पास जाइए और उनको अवेयर कीजिए, हेल्थ एजुकेशन दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो अवेयर पीपल होंगे वो दे कैन प्रिवेंट देयर इलनेस वेरी इजीली। अगर किसी को पता ही नहीं है कि डेंगू से कैसे बचना है, कैसे वो फैलता है, तो नहीं बच पाएगा। बट यदि आपने उसको समझा दिया, हेल्थ एजुकेशन दे दी डेंगू के बारे में, तो वो अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि सिर्फ हेल्थ एजुकेशन के द्वारा ही, सिर्फ काउंसलिंग के द्वारा ही आप बहुत अच्छी सर्विस सोसाइटी की कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोलैबोरेटिव वर्क रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स एंड द मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम फैसिलिटेट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है ना, कि जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के गोल हैं वो हम कब इफेक्टिवली प्राप्त कर पाएंगे, जब हम कोलैबोरेट करेंगे, मतलब सबसे मिलजुल कर चलेंगे, एक दूसरे का सहयोग लेके चलेंगे। स्पेशली जो हमारी हेल्थ टीम है, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे जो दूसरे हेल्थ टेक्नीशियंस वगैरह हैं, वो सब मिल के बातचीत करके अगर हम काम करेंगे, आपस में कोई झगड़ा वगैरह नहीं होगा, तो वो जो टीम मजबूत होगी और इफेक्टिवली सर्विसेज दे पाएगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि जब भी आप काम करते हैं कम्युनिटी में, पूरी टीम के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम करें। ओके, सिर्फ अपनी टीम के साथ ही नहीं, इवन जब आप कम्युनिटी में काम करते हैं तो कम्युनिटी में कम्युनिटी लीडर्स भी आते हैं, वहाँ गाँवों में या सोसाइटी में टीचर्स आते हैं, पढ़े लिखे लोग जो ग्रुप के लीडर हैं, सरपंच हैं, पंचायत हैं, उनके साथ मिलके भी आपको कोलैबोरेट करना है, सामंजस्य स्थापित करके काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो रेसिपिएंट ऑफ हेल्थ केयर शुड पार्टिसिपेट इन प्लानिंग ऑफ द हेल्थ सर्विसेज फॉर देयर ओन हेल्थ विच इज़ नोन एज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो हमारी जो हेल्थ सर्विस का रेसिपिएंट है वो कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, हमारा कम्युनिटी के लोग, है ना। तो वो जो लोग हैं उनको प्लानिंग में भी हमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी हम प्लान करते हैं सर्विसेज, कोई कैंप वगैरह प्लान करें या हमारे क्लिनिक प्लान करें, तो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे बातचीत करें, उनको शामिल करें कि किस टाइप की, किस जगह, किस टाइम आपको ये सर्विस चाहिए। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो जब कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है तो वो लोग सर्विसेज को इफेक्टिवली ग्रैंड करते हैं, रिसीव करते हैं। ओके, तो इसी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आशा वर्कर है, क्योंकि आशा वर्कर उसी कम्युनिटी से है। तो इवन हम उससे भी अगर बातचीत करके प्लान करते हैं तो वो आगे अपनी कम्युनिटी में जाके पूछ लेगी और फिर हमें फीडबैक दे देगी। तो इस प्रकार प्लान करके ही हमें हमारे जो कैंप्स हैं या कोई हेल्थ टॉक्स हैं वो आयोजित करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि पीरियोडिक एंड कंटिन्यूइंग इवेल्युएशन प्रोवाइड्स द मीन फॉर असेसिंग द डिग्री टू विच कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अटेन। कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे सर्विस देने के, वो हमें प्राप्त हुए या नहीं हुए, हैव वी अटेन्ड द गोल्स, कैसे पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए सिस्टम है कि पीरियोडिक एंड कंटिन्यूइंग इवेल्युएशन होना चाहिए। कि हमारी सर्विस का हमें इवेल्युएशन करना है, पता करना है कि किस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। तो ये पीरियोडिक भी होना चाहिए, समय समय पे होना चाहिए। तो किसी भी तरीके से हम अपनी सर्विस को इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे मान लो हम वैक्सीनेशन का हमने कोई कार्यक्रम करना है, किया है, और उसको इवेल्युएट करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि आशा को बोल देंगे कि एक बार पता करो इस एरिया में कितना % इम्यूनाइजेशन हुआ है। अगर 100% है तो हमारी अच्छा इवेल्युएशन हो गया कि हमने पता लगा लिया कि हमारी सर्विसेज इफेक्टिव हैं। बट कम है तो फिर पता लग जाएगा कि कम है। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, इवेल्युएट करना, पता लगाना कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है ना, तो ये समय समय पर होते रहना चाहिए। ओके, चाहे हम खुद करें या हमारे सुपरवाइजर्स करें, कोई भी कर सकता है ना। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस एंड एग्जिस्टिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज मैक्सिमाइजिंग द सर्विसेज एंड एफर्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं तो हमें बहुत सारे जो इंडिजिनस जो हीलर्स हैं, जैसे कोई आयुर्वेदा का डॉक्टर हुआ, कोई RMP हुआ,
कोई वहाँ पर मेडिकल स्टोर वाला है, ठीक है ना, कोई मालिश वाला है, तो ये लोग भी वहाँ पर मिलेंगे हमें। तो उनके साथ हमें, वो हमारे दुश्मन नहीं है, उनको अपने को कम्पिटिटिव नहीं समझना, उनको साथ लेके काम करेंगे। उनको जो प्रॉब्लम आ रही है हम उनको एडवाइस दे सकते हैं। जो उनके पास लोग आ रहे हैं, कोई अब बीमारी लेके आए तो वो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो इससे हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी डिजीज़ को, है ना। तो उनके साथ भी कोऑपरेट करके हमें काम करना है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि सबके साथ मिल के काम करो और उनकी जो नॉलेज है उसको भी हमारे यूज़ करना है हमें, है ना। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि सुपरविजन ऑफ नर्सिंग सर्विस बाय क्वालिफाइड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर्सनल प्रोवाइड गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द वर्क टू बी डन। एक सुपरविजन का इसमें पुट होना चाहिए। अगर मान लो, सुपरविजन का मतलब क्या है कि कोई सुपरवाइज करे आपको, ठीक है ना, कोई आपको चेक करे, तो वो हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर मान लो किसी को ये हो कि हमारी चेकिंग ही नहीं है, तो क्या होगा, काम नहीं होगा, है ना। अगर आपको ये हो जाए कि हम आपको देखेंगे नहीं, अटेंडेंस नहीं लेंगे, तो आप आए, इधर उधर देखा, चले गए, है ना। तो चेकिंग ज़रूरी है ना, हर लेवल पे चेकिंग ज़रूरी है। चाहे वो आशा है तो आशा को सुपरवाइज एएनएम करे, एएनएम है तो उसको सुपरवाइज एलएचवी करे, एलएचवी है तो उसको सुपरवाइज जो पब्लिक हेल्थ नर्स या जो डॉक्टर हैं वो करें। तो इस प्रकार एक सुपरविजन का सिस्टम बने रहना चाहिए। अगर वो होगा तो आपकी कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्रभावी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग स्टाफ एजुकेशन। ये भी समय समय पर होना चाहिए। इफेक्टिव सर्विस के लिए स्टाफ की एजुकेशन जो ऑन जॉब है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे आप लोग आए हैं ट्रेनिंग के लिए, इतने सालों से जॉब कर रहे हैं, पर अब आपको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, तो ये भी सबके लिए ज़रूरी है, होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक इफेक्टिवनेस आएगी, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और एक प्रकार से रिफ्रेशमेंट हो जाएगा आपका पूरा स्टाइल काम करने का, है ना। तो वो भी समय समय पर होगा, तो उससे क्या होगा, आप अपनी सर्विसेज को अपग्रेड कर पाएंगे और अच्छी तरह आपकी सर्विस जो होंगी वो इफेक्टिव हो जाएंगी। नेक्स्ट है एक्यूरेट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द सर्विसेज इज द बेसिस फॉर इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ प्लान्ड प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज एंड एज ए गाइड फॉर फ्यूचर ऑप्शन, ठीक है। ये आप सबको पता ही है कि हम चाहे काम कितना ही करें, उसकी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग जरूरी है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, काम दिखेगा, ठीक है ना। आपने आज की डेट में जैसे आज क्या क्या हुआ आपके यहाँ पे ट्रेनिंग में या फील्ड में गए तो क्या किया, तो अगर डायरी में लिखा है तो यहाँ जो इवेल्युएट करने वाले हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, उनको पता लग जाएगा, ठीक है। और समय समय पर रिपोर्टिंग भी करनी, ठीक है। तो ये भी कम्युनिटी हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपने सर्विसेज तो देनी है, बट उसकी रिपोर्टिंग नहीं भूलना है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग और जो प्लान फॉर्मेट है उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये आपके प्रिंसिपल्स हैं, लगभग 12-13 प्रिंसिपल हैं। यदि आपको एग्जाम में 10 भी याद रह जाते हैं तो बल्ले बल्ले है। ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहला है तो पहले ही लिखना है, लास्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। My student support system. Keep watching, keep learning.